fast and furious, on target. Oh, bowled in. Fantastic delivery from Shoaib Akhtar. वो था तेज, तेज से भी तेज। गेंद उसके हाथों से निकलती तो गोया इस पे आग लग जाती। ऐसे जमाने में जब क्रिकेट दुनिया भर में झंडे गाड़ रही थी, वो तेज तरीन बॉलिंग की आखिरी मिसाल था। हम बात कर रहे हैं तारीख के तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर पाकिस्तानी क्रिकेट के इस गेंदबाज का नाम है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को एक नई पहचान दी और दुनिया को ये बताया है कि जब भी पाकिस्तानी क्रिकेट खास कर बॉलिंग की बात होगी तो शोएब अख्तर का नाम जरूर लिया जाएगा। एक ऐसा बच्चा जिसे चलने में 3 साल लगे, कौन जानता था कि दौड़ेगा तो दुनिया से तेज, सबसे आगे। ये कहानी शुरू हुई आज से तकरीबन 48 साल पहले 13 अगस्त 1975 को रावलपिंडी के एक मिडिल क्लास घराने में जब शोएब अख्तर पैदा हुए। यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करें तो 1990 में जब क्रिकेट पर इमरान खान जैसे क्रिकेटर्स का राज था, ऐसे में शोएब भी इमरान की तरह बॉलिंग करने लगे। लेकिन करियर की इब्तिदा 1994 में हुई जब रावलपिंडी के क्लब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन माजिद खान ने शोएब को खेलते देखा। इसके बाद शोएब को लाहौर एक मैच खेलने के लिए बुलाया गया। परफॉर्मेंस अच्छी थी इसलिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अंडर 19 टूर का एक साइड मैच भी खिलाया गया। इस मैच में शोएब ने 11 विकेटें ली और इनका नाम पाकिस्तान अंडर 19 में शामिल हो गया। अब शोएब नजरों में थे, लेकिन इससे पहले एक ऐसा वाकया हुआ जिसको शोएब आज तक न भुला सके। ये बात है 1991 की जब शोएब को PIA के ट्रायल्स के लिए लाहौर जाना था। इस सफर में उनके साथी एजाज अरशद थे। जेब में पैसे कम थे इसलिए फैसला हुआ कि सफर बस में किया जाएगा। ऐसे तैसे करके शोएब लाहौर तो पहुंच गए, लेकिन अब एक नई मुश्किल थी कि रहने को जगह नहीं है और होटल के पैसे नहीं है। इसी परेशानी में शोएब अजीज से मिले। अजीज तांगे वाले से शोएब ने कहा कि मैं एक क्रिकेटर हूँ और जवाब वही आया जो कोई भी पाकिस्तानी करता है, क्या आप पाकिस्तानी टीम के लिए खेलते हो? तो शोएब ने कहा नहीं, लेकिन जल्द खेलूंगा। बस दोनों का सौदा हो गया। अजीज खान तांगे वाले ने दोनों लड़कों को सोने की जगह दी, खाने भी खिलाए और सुबह मॉडल टाउन तक छोड़ने भी आया। ये वो एहसान था जो शोएब अख्तर आज तक नहीं भूले। तो अजीज खान से दोबारा कब मिले ये आपको आगे चलकर बताते हैं। PIA के ट्रायल्स की बात करें तो यहाँ शोएब को ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। शोएब की बॉलिंग तब नजर आई जब 1996 में वो ज़राई तरक्याती बैंक की टीम में गए। यहाँ शोएब को खुलकर चांस मिला। पहले ही सीजन में शोएब अख्तर ने 75 विकेटें ली। फिर माजिद खान के कहने पर शोएब अख्तर को पाकिस्तान A के इंग्लैंड टूर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। ये शोएब की पहली उड़ान थी और रेड कार्ड भी यही मिला। शोएब को पाकिस्तान इंडिया सहारा टीम से बाहर कर दिया गया और इनका टेस्ट डेब्यू 1 साल लेट हो गया। यही वो साल था जब पाकिस्तान में आखिरी वर्ल्ड कप खेला गया और सबसे बड़ी हार भी मिली। इन सब के बाद वही हुआ जो हर वर्ल्ड कप के बाद होता है, टीम में बड़ी तब्दीलियां की गई और जो नए नाम सामने आए उनमें 2 ऐसे थे जो पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलर थे, एक मोहम्मद जाहिद और दूसरे शोएब अख्तर। 1997 में वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई और शोएब को टेस्ट कैंप मिला। शोएब अख्तर ने अपने शहर रावलपिंडी में डेब्यूट किया और वही जमाना था जब पाकिस्तान पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात भी लगे। वसीम अकरम को टीम से निकाल बाहर कर दिया गया। इस सिचुएशन ने शोएब अख्तर को मौका दिया और वो 1998 में साउथ अफ्रीका टूर के लिए सिलेक्ट हो गए। पहला मैच ड्रॉ हुआ और दूसरा टेस्ट डरबन। ये मैदान तो समझो शोएब अख्तर का ही इंतजार कर रहा था। शोएब ने पहली इनिंग में 43 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। ये जीत पाकिस्तान की तारीख की बेहतरीन कामयाबियों में से एक है। 1999 ये वैसे ही पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ियों का जमाना था। शाहिद अफरीदी के बाद सकलैन मुश्ताक, अजहर महमूद, अब्दुल रजाक और शोएब अख्तर टीम का हिस्सा बन चुके थे। ये एशियन टेस्ट चैंपियनशिप थी जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच कोलकाता के तारीखी मैदान में हुआ। वो मैदान जहां 1 लाख से ज्यादा तमाशाई आ सकते थे। 15 फरवरी 1999 को एक नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल और सामना दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइनअप से, जिसमें VVS लक्ष्मण भी थे, राहुल डेविड भी, मोहम्मद अजहरुद्दीन भी, तो साथ ही सौरभ गंगोली भी और सबसे बढ़कर सचिन तेंदुलकर भी। इस बैटिंग के सामने तो बड़े बड़ों को पसीना, लेकिन
लेकिन नौजवान नहीं घबराया। इसके अंदर कॉन्फिडेंस था और बहुत था। कॉलर खड़े हुए, सीने के बटन खुले हुए, आंखें घूरती हुई और कदम बहुत तेजी से बढ़ते हुए। इसने पहले ही स्पेल में वीवीएस लक्ष्मण की बड़ी विकेट ली, लेकिन ये काफी नहीं थी। मैच एक दफा फिर हाथ से जाता दिखाई दिया तो एक बार फिर बॉल पकड़ाई गई उस नौजवान को जिसने इस ओवर में वो बॉल फेंकी जिसने वॉल में होल कर दिया। राहुल द्रविड़ को क्लीन बोल्ड कर दिया और फिर उसने वो गेंद फेंकी, ऐसी गेंद जो आसमान से उतरा शाहकार थी, जिसने पलक झपकते ही सचिन महान की किल्लियां उड़ा दी। तो यहाँ से शोएब अख्तर के करियर का आगाज हुआ और कंट्रोवर्सीज का भी। एक बड़ी कामयाबी के साथ शोएब अख्तर पाकिस्तान आए और आते ही सीधा गए लाहौर अजीज तांगे वाले से मिलने। वो बताते हैं कि इस दिन भी खाना अजीज ही ने खिलाया था। साल 1999 वर्ल्ड कप और शोएब अख्तर को मिला नया नाम पिंडी एक्सप्रेस का। पाकिस्तान मैच हारा और शोएब कंट्रोवर्सी में पड़ते चले गए। 1999 में पहली कंट्रोवर्सी, बॉलिंग एक्शन पर एतराज। बैरल की वजह से पिंडी एक्सप्रेस पर पाबंदी लगाई गई। 27 अप्रैल 2022 जब तारीख रकम हुई और ऐसी कि आज तक कोई दूसरा नहीं कर सका। न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में वनडे सीरीज का आखिरी मैच, जब शोएब अख्तर की एक बॉल पर लिखा आया 161 किलोमीटर पर आवर, यानी 100 माइल्स पर आवर। लेकिन आईसीसी ये रिकॉर्ड नहीं माना, लेकिन शोएब नहीं रुका और 22 फरवरी 2023 का दिन इन्हें अमर कर गया, जब स्पीड गन एक के बाद दूसरी गन की स्पीड बता रही थी 98, 99 और 100 माइल्स पर आवर। लेकिन शोएब ऐसे बेलगाम घोड़े की मानिंद थे, कभी कप्तान से लड़ाई तो एक मैच में बॉल को टैंपिंग ही कर दिया, पाबंदी लगी और भारी जुर्माना भी अदा किया। फिर एक खिलाड़ी को गालियां देने की वजह से कई मैचों से बाहर भी हुए और इन सबसे बढ़कर इंजरीज। यही वजह है कि शोएब ने बहुत कम मैचेस खेले, सिर्फ 46 मैच और 163 वनडे।